हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल अली आज अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों के लिए पिछले लेक्चर से आगे मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको आर्यंत की जो किताब है उसकी एक्सरसाइज 8.2 चतुर्भुज की एक्सरसाइज कौन सी 8.2 का क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लेके आया हूँ। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर मनोहर रे में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर क्या नाम 166 पर 166 पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है। सारी बातें नहीं है लेकिन कुछ बातें उसमें पूछ कही हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, किस तरीके से कराते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रूफ करेंगे, हम सॉल्यूशन करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कहा गया हमसे हमसे कहा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ओके, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। ओके, फिर कह रहे हैं ए सी उसका एक विकर्ण है। ओके, विकर्ण मिला दिया। दर्शाइए कि जो एस आर है पी क्यू के समांतर होगी, साथ में जो एस आर है वो ए सी का आधा होगी। फिर सेकेंड पार्ट में कहा जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर होगी। फिर आगे कहा कि जो पी क्यू आर एस बनेगा ये हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत सीधी सी बात है, हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहला नंबर इसमें होता है क्या, जो चीज दी है वो नोट कर लो। मुझे दिया क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं ए बी सी डी के मध्य बंदी है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है। एक क्या है, चतुर्भुज है। एक क्या है बेटा, चतुर्भुज है जिसमें जिसकी भुजाओं जिसकी जिसकी भुजाओं जिसकी भुजाओं किसकी, ए बी बी सी सी डी और तथा डी ए का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है बेटा, पी क्यू आर तथा एस है। अब चूंकि ये जब मध्य बिंदु है तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि ये भी लिख सकता हूं क्या, कि जो ए पी है वो पी बी के बराबर होगा। भाई ये दूरी इसके बराबर होगी। ए पी हमारा किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। और जो बी क्यू हमारा है, जो बी क्यू है, बी क्यू हमारा सी क्यू के बराबर होगा। सी आर जो हमारा है वो आर डी के बराबर होगा। और डी एस जो हमारा है वो ए एस के बराबर होगा। ये सब चीजें हमको इतनी मिल गई अगर मध्य बिंदु की कॉन्सेप्ट से हम निकालना चाहे तो इतनी चीजें हमें निकाल आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद में अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला पार्ट हमको सिद्ध करना है कि जो एस आर है वो समांतर एसी है। ओके, फिर दूसरा पार्ट हमको सिद्ध करना है इसी में, चलो इसी में, तथा क्या सिद्ध करना है, जो एस आर है वो हाफ ए सी के बराबर है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है कि जो पी क्यू है वो एस आर के ही बराबर होगा। और थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इतनी बातें हमको प्रूफ करके दिखानी है। तो चलिए भाई, अब आ गया आता नेक्स्ट उपपत्ति। तो जरा ध्यान से देखो किस तरीके से हम इसकी उपपत्ति करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करूं उपपत्ति में पहले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से त्रिभुज त्रिभुज
ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में मैं यहां से त्रिभुज ए डी सी में मैं ये देख सकता हूं कि जो एस है, क्या है, एस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए डी, एस ए डी का मध्य बिंदु है। एस किसका मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है। और तथा तथा आर जो है वो डीसी का मध्य बिंदु है, डीसी का मध्य बिंदु है। अब चूंकि हम एक प्रमेय पढ़े हैं त्रिभुज में कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं तो जो भुजा बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और परिमाण में आधी होगी। क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर और परिमाण में क्या होगी, आधी। अतः ये प्रमेय त्रिभुज वाले चैप्टर में कराई है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिला दें तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी और परिमाण में क्या होगी, आधी होगी। तो मैं इसका मतलब यहां से ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि जो एस आर है वो तीसरी भुजा ए सी के क्या होगा, समांतर। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। और तथा क्या लिख सकता हूं, मैं इसको इक्वेशन भी दे दूं, आगे हमको और भी चीजें बात करनी होगी। और तथा मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो एस आर है वो ए सी का क्या होगा, हाँ। ये प्रमेय आपको त्रिभुज जब पढ़ा होगा तब वहां पर आपको ये प्रमेय मिली होगी। तो इस तरह से हम दो पार्ट में एक पार्ट जो है पहला पार्ट प्रूफ होगी। इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 दे दो क्योंकि आगे के पार्ट्स को करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में आता हूं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, पी क्यू और एस आर बराबर हो जाए, पी क्यू और एस आर बराबर है। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज कौन सा ले लें, ए बी सी, अभी ए डी सी लिया, अब मैं ए बी सी कर ले लूँ, ए बी सी में त्रिभुज ले लूँ, तो इसमें भी मैं क्या ले सकता हूँ, वही वही पूरी लैंग्वेज कि चूंकि हमारा पी ए बी का मध्य बिंदु, क्यू बी सी का मध्य बिंदु, तो ये जो पी क्यू है वो ए सी के क्या होगा, समांतर होगा। तो पी क्यू जो है वो समांतर फिर से हो जाएगा ए सी। समीकरण नंबर 3 दे दो। और साथ ही साथ में क्या होगा, जो पी क्यू है वो ए सी का भी क्या होगा, हाफ होगा। इसे 4 दे दो। थर्ड सेकेंड पार्ट में बोला क्या है, बोला हमसे है कि जो पी क्यू है ये एस आर के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना। तो अगर हम समीकरण कौन से, समीकरण 2 और 4 से बात करूं, समीकरण 2 और 4 से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं एस आर भी हाफ ए सी है और हमारा पी क्यू भी हाफ ए सी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो पी क्यू है हमारा, पी क्यू जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया भाई, पी क्यू भी हाफ ए सी, एस आर भी हाफ ए सी। तो पी क्यू और एस आर दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया भैया। ये हमारा एक रिजल्ट बन गया। अब इसका जो थर्ड रिजल्ट है वो लगभग लगभग तो हो ही गया। थर्ड जो रिजल्ट है अब उसमें तो हमें कुछ खास करना नहीं रह गया। हम क्या करेंगे, तीसरे पार्ट के लिए जरा ध्यान से देख लो। थर्ड जो पार्ट है उसमें हमें पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, हमें इसकी सम्मुख भुजाओं को समांतर दिखाना और बराबर दिखाना है। तो पी क्यू बराबर एस आर तो मैं प्रूव कर चुका हूं सेकेंड पार्ट में। अब बात आती क्या पी क्यू एस आर के समांतर है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, समीकरण किससे, समीकरण 1 और 3 से, तीन से मैं ये देखता हूं कि जो एस आर है वो समांतर ए सी भी है और जो पी क्यू है वो समांतर हमारा ए सी है। यानी ये स्ट्रेट लाइन जो एस आर है वो भी ए सी के समांतर, पी क्यू वो भी ए सी के समांतर। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि एस आर भी किसके समांतर है, पी क्यू के बराबर। तो भाई एस आर ए सी के समांतर, पी क्यू भी ए सी के समांतर, तो एस आर किसके समांतर हो जाएगी, पी क्यू के समांतर हो जाएगी। पी क्यू के समांतर हो गया तथा ये सेकेंड पार्ट से पी क्यू बराबर एस आर हो ही गया। सम्मुख भुजाएं समांतर है बराबर भी है
और यही तो प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अतः जो हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, जो पी क्यू आर एस है, वो कैसा है, हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये बेटा हो गया, ये आपका बेटा आज एक प्रमेय हो गई, और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। अगर आप सभी लोगों ने अभी अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने चैनल को, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन बटन जरूर को दबाएं। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।